रमेश नाम का एक लड़का एक साथ कॉलेज में पढ़ने के लिए जाया करते थे। रूबी का घर रमेश के घर के बिल्कुल नज़दीक था, इसलिए बचपन से ही बहुत प्यारी दोस्ती थी। रूबी को जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो वह रमेश से मांग लिया करती थी, और रमेश को जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो वह रूबी से मांग लिया करता था। ऐसे में धीरे धीरे उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा गहरी दोस्ती हो गई थी। अब रूबी और रमेश जहाँ भी जाते दोनों एक साथ जाया करते थे। तो वह जब भी स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे तो दोनों एक साथ ही स्कूल में पढ़ते थे, और जब दोनों कॉलेज गए तो दोनों साथ में ही पढ़ाई कर रहे थे। धीरे धीरे रमेश को रूबी की आदत लगने लगी थी, और हर रूबी को भी रमेश की आदत लगने लगी थी। दोनों के मन में कुछ और चल रहा था। इसी कारण से वह जब भी कोई मुसीबत में पड़ जाती थी तो यह रूबी को कोई काम होता था तो तुरंत ही रमेश को घर से बुलाया था काम करने के लिए। हमें रमेश तुरंत ही खुशी खुशी उसके घर आकर उसका सारा काम कर दिया करता था। रूबी सोच रही थी कि रमेश तू मेरा परम मित्र है, यह पूरी ज़िंदगी भर मेरे ऐसे ही सेवा करता रहेगा। लेकिन दोनों ने कभी किसी को एक दूसरे को इस प्रकार से नहीं सोचा था, समझा था, और ना ही बातचीत किया था। वह तो एक दूसरे को बस अच्छा दोस्त मानते थे, लेकिन दोनों के दिल में तो कुछ और था। लेकिन वह दोनों एक दूसरे को कुछ भी नहीं कह सकते थे। धीरे धीरे दोनों में बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती हो जाती है। रूबी को हमेशा लगता था कि रमेश उसके लिए पूरी ज़िंदगी भर हाजिर रहेगा किसी भी काम करने के लिए। रूबी अरमान शादी करने के लिए कहीं और, हाँ, लेकिन कहा था कि रमेश जब भी मेरे लिए कोई लड़का ढूंढेगा तो वो तू ही ढूंढेगा, उसकी शादी करूंगी। ऐसे में शादी की बात सुनते ही रमेश के मन में उसका प्यारा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि हम मन ही मन में रमेश रूबी से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था। आखिर यह प्यार तो होना ही था, क्योंकि वही सभी काम रमेश से ही करवाया करती थी। जब भी रमेश के घर में उसके रूम में रहता था तो उसका कोई भी काम करने के लिए तैयार रहता था। इसी प्रकार से कहीं बाहर रूबी का शरीर रमेश के शरीर से टच होकर रहा था। आखिरकार रमेश भी एक लड़का था, वह किसी लड़की को इस पर कैसे बर्दाश्त कर सकता था। रूबी जब मन करे तो रमेश को गले लगा लिया करती थी और उसके साथ खेलने पर मजबूर कर दिया करता था। ऐसे में रमेश रूबी के शरीर के सारे हिस्से को बेहतर तरीके से जानते थे, क्योंकि रूबी खेल खेल में ऐसे बहुत सारे जगह पर रमेश को स्पर्श कर पर मजबूर कर देती थी। जिस जगह पर हो उसकी कोई भी सिर्फ अपने पति को स्पर्श करने के लिए देना चाहिए था। रूबी जब भी कभी नहाती थी तो वह बहाने पानी पहुँचाने अथवा पानी लेकर जाने के लिए हमेशा रमेश को ही बुलवाया करती थी। रमेश जब भी पानी लेकर उसके बाथरूम में जाया करता था, और रमेश जब उसके खुले बदन को देखता था तो अपनी पत्नी के रूप में उसके स्वीकार कर लिया करता था। रूबी रमेश को अपना परम मित्र समझता था, और वह नहाते वक्त भी और नहा के आने के बावजूद भी रमेश को मस्ती किया करती थी। ऐसे में रमेश को अपना बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था। लेकिन रूबी जब रमेश को कहती है कि मेरी शादी कहीं और करने का मन है तो रमेश का दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। रूबी जब भी रमेश के सामने अपनी शादी की बात उठा देता है तो हमेशा अपने घर चला जाता है, क्योंकि किसी और से शादी करने के बारे में सोचने से ही रमेश का दिमाग एकदम गर्म हो जाता था। लेकिन रूबी का मन बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। वह रमेश को केवल काम करवाने के लिए अपने साथ रखते थे। कुछ दिनों बीत जाने के बाद रूबी के माता पिता उसकी शादी करने के लिए लड़की देखने के लिए जा रहे थे। इस बात की जानकारी रमेश को बिल्कुल भी नहीं थी। इनकी स्कूल कॉलेज बंद होने के कारण रमेश और रूबी के घर बहुत कम जाने लगा था। जिस दिन और रूबी के घर वाले को उसके ही लड़का देखने के लिए जाना पड़ा था, उसी दिन रूबी रमेश को फ़ोन करती है और कहती है कि मेरे लिए मेरे घर वाले लगने देखने जा रहे हैं, तुम्हारा वहां जाना अनिवार्य है, क्योंकि तुम हमारे सच्चे मित्र हो, और जब तक तुम लड़का को नहीं देखोगे मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। इतना सुनते ही रमेश का पारा एकदम गर्म हो जाता है। वह तुरंत ही तिलमिला उठता है और फ़ोन पर ही रोगी को कस के बोलने लगा। रमेश रूबी को बोल रहा था कि मैं कौन हूँ, तुम्हारे लिए लड़का देखने के लिए जाऊँगा। मेरी तुम्हारी दोस्ती कॉलेज की थी और अब नहीं है। ऐसे में हम अपनी मम्मी पापा को लड़का देखने के लिए भेज सकते हैं, मुझे फुर्सत नहीं है जाने के लिए। रूबी को यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा उदास मन हुआ, क्योंकि रमेश के मन में और रमेश के मुंह से इसी तरह की भाषा उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। रूबी सोच रही थी कि रमेश को आखिरकार क्या हो गया जो इस प्रकार से हमसे बात कर रहा है। आखिरकार रूबी
के माता पिता उसका लड़का देखने के लिए घर से निकल पाते हैं। उसके बाद उधर से आते हैं, बहन पर रिश्ता फाइनल कर देते हैं। रूबी के माता पिता घर आते ही रूबी से कहते हैं कि तुम्हारी शादी मैंने फाइनल कर दी है, अगले महीने तुम्हारी शादी है, अब शादी की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि एक महीना किसी तरह बीत जाएगा, किसी को पता नहीं चलने वाला है। यह बात सुनकर रूबी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और तुरंत ही फ़ोन लगाकर रमेश को कहती है कि मेरी शादी अगले महीने फिक्स हो गई है, तुम शादी के बाद दिन पहले से ही मेरे घर पर रहोगे और ये सारा काम देखना होगा। इतना सुनते ही रमेश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वह बिना कुछ बोले फ़ोन को काट देता है। आखिरकार शादी भी नज़दीक आ गई थी। शादी में आप सिर्फ एक सप्ताह ही बाकी था। उधर रूबी के घर रमेश का जाना बहुत कम हो चुका था। रमेश बिल्कुल भी रूबी के घर आने के लिए पसंद नहीं कर रहा था। रूबी की शादी को चिंता से रमेश सारा दिन रात भर रोता रहता था और वह अपने मन ही मन में सोचता था कि कितना अच्छा होता रूबी में पत्नी बन जाती। मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ, पूरी ज़िंदगी में मुझे रूबी जैसी लड़की नहीं मिल सकती है। लेकिन पूरी बात न बताने के कारण इस प्रकार का समस्या हुआ है। अगर मैं पहले से ही बता देता तो रूबी से प्यार करता हूँ, उसके बाद हो सकता था कि उसके माता पिता हमारी शादी के लिए राज़ी हो जाते, लेकिन अब तो रूबी की शादी फिक्स हो गई है। अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मेरे कितने भी प्रयास करने पर रमेश उसकी शादी में आने जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। रमेश किसी बहाना बनाकर हुआ शहर से बाहर जा रहा था, क्योंकि रमेश को उसकी शादी में मतलब की है। रूबी की शादी में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। अचानक एक दिन रमेश रूबी को फ़ोन करता है और कहता है कि शहर में मेरा कुछ काम है, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम्हारी शादी में उपस्थित नहीं हो पाऊँगा, मुझे माफ़ कर देना। इतना यह कह कर रमेश फ़ोन काट देता है। उसके बाद रूबी है उसे बहुत बार फ़ोन करती है, लेकिन रमेश अपना फ़ोन साइलेंट कर दिया था। फिर वह अपने सफ़र के लिए शहर की तरफ निकल पड़ता है। शहर में घुस एक खास जगह पर किसी घूमने के लिए जाना था। हालांकि शहर में उसके किसी प्रकार का कोई बहुत ज़रूरी काम नहीं था, लेकिन वह बहाना बनाकर कहीं घूमने जाना वाला था। रमेश सफ़र में निकल पड़ता है। महज 2 दिन के बाद है रूबी की शादी है। एक दिन रमेश जिस होटल में ठहरा हुआ था उस होटल से कहीं जाने वाला था। जब रमेश सड़क पार कर रहा था तो किसी कारण बस उसकी दुर्घटना हो जाती है। मौके पर बहुत सारे लोग और पुलिस वाले वहां पहुंच जाते हैं और रमेश को उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य था कि रमेश की जान नहीं बच पाती और वह भगवान को प्यारा हो जाता है। इसी तरह से रमेश का प्यार अधूरा रहता है। उधर रूबी की शादी धूमधाम से होती है और वह अपने परिवार को लेकर, अपनी शादी को लेकर बहुत ज़्यादा खुश रहती है। बीच बीच में कभी रमेश की याद आती थी, लेकिन फिर भी रमेश के न होने के कारण वह से उसे कुछ दिनों में भूल गई थी। लेकिन रमेश बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। वह भगवान के पास जाकर भी रूबी को हमेशा इंतज़ार कर रहा था। द एंड। थैंक यू सो मच माई ब्रदर्स।